जय हिंद दोस्तों। हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, लोक नृत्य। इनमें से दोस्तों अक्सर एक सवाल, दो सवाल भी कई बार तो देखने को एग्जाम में मिलते ही मिलते हैं, फिर चाहे राजस्थान की वो कोई सी भी परीक्षा हो। दोस्तों दोस्तों आपके बीच लेके आया मैं आरबीएससी से मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। बिना वक्त गवाए हम अपना सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों पहला सवाल, दोस्तों देवीलाल सांबर ने लोक नृत्यों को कितने भागों में बांटा है? दोस्तों बता चाहती हूँ कितने भागों में बांटा देवीलाल सांबर ने? दो भागों में, तीन भागों में, या फिर दो भाग बांटे तो कौन कौन से बांटे, तीन भाग बांटे तो कौन कौन से बांटे? दोस्तों बताए। दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, देवीलाल सांबर ने तीन भागों में बांटा। पहाड़ी लोक नृत्य, राजस्थानी और पूर्वी मैदानी, इन तीन भागों में बांटा दोस्तों देवीलाल सांबर ने। अगला सवाल हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा सही। गेर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? दोस्तों बताया साथी हूँ गेर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। आपको उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, मेवाड़ बाड़मेर में ये प्रसिद्ध है। दोस्तों ऑप्शन ए। गेर नृत्य किस त्योहार पर होता है? दोस्तों कौन से त्योहार पर गेर नृत्य आयोजित किया जाता है? बताए साथियों ऑप्शन ए, बी, सी, डी। हो जाएगा ऑप्शन सी, होली। दोस्तों अधिकतर त्योहार हमारे होली पर ही आयोजित किए जाते हैं। अगला चलते हैं, आगे चलते हैं साथियों। गेर नृत्य में काम आने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र कौन से हैं? साथियों बताए साथियों गेर नृत्य में काम आने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र कौन से हैं? तो दोस्तों इसमें काम आते हैं आपके ढोल, थाली और बांकिया। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही। आगे चलते हैं। होली के अवसर पर पुरुष लकड़ी की छड़ियां लेकर गोल घेरे में नृत्य करते हैं। ये विशेषता किस नृत्य की है? दोस्तों पुरुष करते हैं, लकड़ी की छड़ियां हाथ में रखते हैं और गोल घेरे में नृत्य करते हैं। बताया साथियों ऑप्शन जाएगा आपका सी, गेर नृत्य की दोस्तों विशेषता है। आगे चलते हैं। होली के दिनों में एक सप्ताह तक शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा होता है? दोस्तों एक सप्ताह तक किया जाता है दोस्तों शेखावाटी में प्रसिद्ध, हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, गिंदड़। प्रश्न नंबर 7, गिंदड़ नृत्य विशुद्ध रूप से किसका नृत्य है? दोस्तों महिलाओं का है, पुरुषों का है, कि महिला पुरुष दोनों का है, या फिर बच्चों का है? ऑप्शन आएगा आपका बी, पुरुषों का है। दोस्तों ऑप्शन बी से हो जाएगा आपका। गिंदड़ नृत्य में प्रयोग लिए जाने वाले वाद्य यंत्र कौन से? दोस्तों ढोल, डफ, चंग या सभी? बताए साथी कौन सा है तो गिंदड़ नृत्य में प्रयोग में लिया जाता है? आपको उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सभी है दोस्तों, ढोल भी, डफ भी, चंग भी। ऑप्शन डी। गेंदड़ नृत्य में पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर नाचते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? जब पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहन लेते हैं तो उन्हें दोस्तों कहा जाता है गणगौर। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। आगे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा, किस नृत्य में साधु शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन जैसे स्वांग रचे जाते हैं? बताए साथियों कौन सा नृत्य है ऐसा जिसमें स्वांग रचे जाते हैं? ऑप्शन आएगा आपका सी, गेंदड़ नृत्य। अगला है, सरदार, पठान, पादरी, बाजीगर जैसे प्रमुख स्वांग किस नृत्य के किरदार होते हैं? बताए साथियों किस नृत्य में किरदार निभाए जाते हैं? दोस्तों ऑप्शन है आपका ए, गेंदड़ में। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से? साथियों बताए कच्ची घोड़ी का संबंध किससे? दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन, बताए साथियों ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, शेखावटी कुचामन, परबसर डीगवाना, शेखावटी नागौर। यानी कुचामन में भी है, परबसर में भी है, डीगवाना में भी और नागौर में भी, मतलब सभी में। इस क्षेत्र में जो शेखावाटी क्षेत्र हो गया ना, तो शेखावाटी नागौर का क्षेत्र हो गया, इसमें ये कच्ची घोड़ी प्रसिद्ध है। आगे चलते साथियों। निम्न में से कौन सा नृत्य विवाह के अवसर पर होता है? बताए साथियों कौन सा नृत्य जो विवाह के अवसर पर होता है? हो जाएगा दोस्तों आपका गेर, चंग, बम, कच्ची घोड़ी। बताए कौन सा रहेगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कच्ची घोड़ी। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। विरोचित वेशभूषा, तलवार हाथ में, काठ व कपड़े की घोड़ी आदि विशेषता किस नृत्य की होती है? किस नृत्य में दोस्तों एक विरोचित अवस्था होती है, वो वेशभूषा होती है राजा योद्धाओं की वाली, हाथ में तलवार भी होता है, काठ की, कपड़े की घोड़ी भी होती है। हो जाएगा आपको दोस्तों नाम से स्पष्ट, कच्ची घोड़ी। आगे चलते हैं। चंग नृत्य का संबंध किस क्षेत्र में? दोस्तों चंग नृत्य कहां पर किया जाता है? ऑप्शन रहेगा आपका ए, शेखावाटी में। ठीक साथियों, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, चंग नृत्य किस त्योहार पर होता है? दोस्तों बताए साथियों कौन से त्योहार में चंग नृत्य आयोजित होता है? हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, होली के नृत्य में। दोस्तों ठीक साथियों, होली पर। चंग नृत्य में किस वाद्य यंत्र व किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों मतलब वाद्य यंत्र कौन सा होता है और किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है या पुरुषों के द्वारा किया जाता है? और वाद्य यंत्र क्या होता है? ऑप्शन रहेगा आपको, तो उत्तर हो जाएगा आपका चंग। वाद्य यंत्र हो गया चंग और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। दोस्तों याद रखना, प्रश्न अलग अलग भी आ सकता है। चंग में कौन सा वाद्य यंत्र होता है? चंग। और किस प्रधानता किसकी होती है? पुरुषों की। आगे चलते हैं। नृत्य में एक घेरे में एकत्र होकर धमाल व होली के गीत गाए जाते हैं। कौन सा नृत्य जिसमें एकत्र होकर होली व धमाल गीत गाए जाते हैं? हो जाए दोस्तों आपका ऑप्शन सी, चंग के अंतर्गत। आगे चलते हैं। डांडिया नृत्य किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित है? डांडिया नृत्य
किस क्षेत्र में प्रचलित दोस्तों? हो जाएगा ऑप्शन सी मारवाड़, क्योंकि गुजरात के टच में, तो गुजरात में डांडिया प्रसिद्ध है, जाहिर सी बात है मारवाड़ में भी प्रचलित होगा। आगे चलते हैं। डांडिया नृत्य किन के द्वारा किया जाता है दोस्तों? महिलाओं, पुरुषों की टोली, महिला पुरुष या फिर बालक, बताए किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों डांडिया नृत्य? उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पुरुषों की टोली द्वारा। बीच में शहनाई, नगाड़े वाले गवैये और चारों ओर वृत्ताकार डांडिये हाथ में लिए पुरुषों की टोली किस नृत्य की विशेषता है? यानी बीच में तो होंगे शहनाई नगाड़े वाले और गवैये, और चारों तरफ कौन होंगे? वृत्ताकार डांडिये हाथ में लिए पुरुषों की टोली। विशेषता होगी दोस्तों कौन से नृत्य की? ऑप्शन रहेगा आपका ए, डांडिया की। हाथ में डंडे मतलब डांडिया हो गया। आगे चलते हैं। किस नृत्य में गीतों में बड़ली के भेरुजी का गुणगान होता है? बताइए दोस्तों, बड़ली के भेरुजी का गुणगान किस नृत्य के अंतर्गत होता है? वो जाएगा ऑप्शन बी, डांडिया के अंतर्गत। राजा बाजिया, साधु शिवाजी, रामचंद्र कृष्ण, रानी सीता, सिंधनी आदि की वेशभूषा किस नृत्य के दौरान पहनी जाती है? प्रश्न अलग अलग भी आ सकता है, मैंने सभी को एक साथ शामिल कर दिया दोस्तों, क्योंकि ज्यादा प्रश्न रहते हैं कई बार। तो राजा बाकिया, साधु शिवाजी, रामचंद्र कृष्ण, रानी सीता, सिंधनी आदि किसकी वेशभूषा में पहना जाता है दोस्तों? कौन सा नृत्य होता है वो? हो जाएगा ऑप्शन ए, डांडिया के अंतर्गत। आगे चलते हैं। घुड़ला नृत्य का संबंध किस जिले से है दोस्तों? घुड़ला नृत्य का संबंध किससे दोस्तों बताएं? ऑप्शन डी, जोधपुर से। अगला है, घुड़ला नृत्य में किसकी प्रधानता होती है? पुरुष, महिला, महिला पुरुष या फिर कुमारी कन्या, किसकी प्रधानता होती है बताए दोस्तों? हो जाएगा ऑप्शन बी, महिलाओं की। किस नृत्य में महिलाएं सिर पर छिद्रित मटका जलता दीपक रखते? छिद्रित मटके में जलता हुआ दीपक रखते दोस्तों। हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, घुड़ला नृत्य। घुड़ला नृत्य में घुड़ला शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? मटके के लिए। घुड़ला नृत्य किस शासक की याद में किया जाता है दोस्तों? बताए दोस्तों कौन सा शासक है जिसकी याद में किया जाता है? हो जाएगा ऑप्शन बी, सातल देव। घुड़ला नृत्य किस अवसर पर किया जाता है दोस्तों? बताएं। ये हो जाएगा शीतलाष्टमी और गणगौर के अवसर पर किया जाता है दोस्तों घुड़ला नृत्य। अगला सवाल है, अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से दोस्तों? बताएं। अग्नि नृत्य का संबंध किससे? ऑप्शन सी, जसनाती, जो कि कतरियासर में है, और मतलब इसका प्रसिद्ध स्थल कौन सा दोस्तों? कतरियासर, और जसनाती संप्रदाय से संबंधित है दोस्तों ये। अग्नि नृत्य में नर्तक किस कबीले के होते हैं दोस्तों? कौन सा कबीला होता है दोस्तों? ऑप्शन सी, जाट सिद्ध। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। नर्तक अंगारों पर नाचते समय क्या उद्घोष करते हैं? जब अग्नि नृत्य होता है उसमें नृत्य जब नाचते हैं अंगारों पर तो क्या उद्घोष करते हैं? फतेह फतेह की ध्वनि निकालते हैं दोस्तों। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। अंगारों से मतीरा फोड़ना, हल जोतना जैसी कृषि क्रियाएं किस नृत्य के अंतर्गत आयोजित होती है साथियों? बताएं। ये होती है दोस्तों आपके ऑप्शन बी, अग्नि नृत्य से। अग्नि नृत्य में अंगारों को क्या कहा जाता है दोस्तों? धूणा, जोत, कोयला, अंगार। हो जाएगा ऑप्शन ए, धूणा कहा जाता है। अगला, अग्नि नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? पुरुष, महिला, महिला पुरुष या सभी? होता है दोस्तों ऑप्शन ए, पुरुषों के द्वारा। जोखिम का काम दोस्तों पुरुषों के द्वारा ही किया जाएगा, महिलाओं को दूर रखा जाता है। ढोल नृत्य किस अवसर पर तथा किस क्षेत्र में किया जाता है? ढोल नृत्य दोस्तों किया जाता है आपके ऑप्शन सी, विवाह के अवसर पर और जालोर जिले में किया जाता है। शादी के समय माली, सरगड़ा, भील, ढोली जाति के पुरुषों द्वारा किया गया जालोरी नृत्य कौन सा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ढोल नृत्य। किसके द्वारा किया जाता है? माली, सरगड़ा, भील, ढोली। याद रखना है इनको। सरगड़ा, माली, भील, ढोली कौन सा नृत्य करते हैं? ढोल नृत्य। आगे चलते हैं। ढोल नृत्य में समूह के मुखिया द्वारा किस शैली में ढोल बजाया जाता है? इसमें प्रसिद्धि दोस्तों ढोल की होती है, किस शैली में बजाया जाता है वो? थाकना शैली में। ऑप्शन सी, थाकना। मुंह में तलवार, हाथ में डंडे, हाथ में रुमाल आदि विशेषता किस नृत्य की है साथियों? हो जाएगा आपके ढोल नृत्य की। हाथ, मुंह में तलवार, याद रखना, मुंह में तलवार, हाथ में डंडे और रुमाल। आगे चलते हैं। निम्न में से अलवर भरतपुर में प्रचलित नृत्य कौन सा दोस्तों? अलवर भरतपुर में होता है दोस्तों बम नृत्य। आगे चलते हैं। फाल्गुन मस्ती व नई फसल की खुशी में भरतपुर अलवर में कौन सा नृत्य किया जाता है दोस्तों? हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बम रसिया। बम नृत्य में बम से तात्पर्य दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, नगाड़ा। नगाड़ा बोलते दोस्तों बम को। बम नृत्य के प्रमुख वाद्य यंत्र है दोस्तों? नगाड़ा, ढोल, थाली, चिमटा या फिर सभी? हो जाएगा दोस्तों का उत्तर डी, सभी। चिमटा, ढोल, थाली और नगाड़ा प्रमुख है। नगाड़ा दोस्तों इसे बम कहा जाता है। बम नृत्य में कितने दल भाग लेते हैं? 2 दल, जिसमें नर्तक और ध्वजक वाहक हो गया। 3 दल, नर्तक, गायक, ध्वजवाहक और वाद्य यंत्र वादक। 4 दल या फिर 5 दल? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका बी। याद रखना कितने दल भाग लेते हैं? 3। उनमें कौन कौन से होते हैं? नर्तक, गायक, ध्वजवाहक और वाद्य यंत्र वादक। आगे चलते हैं। राज्य नृत्य का दर्जा प्राप्त नृत्य कौन सा दोस्तों? कौन सा नृत्य जिसे राज्य नृत्य का दर्जा प्राप्त है? हो जाएगा ऑप्शन ए, घूमर। घूमर नृत्य, घूमर करने वाली स्त्री के लहंगे के वृत्ताकार रूप को क्या कहा जाता है दोस्तों?
उसको कहा जाता है घूम। किस नृत्य में बार बार घूमने के साथ हाथों का लचकदार प्रदर्शन किया जाता है? कौन सा नृत्य है जिसमें बार बार घूमा जाता है और हाथों का लचकदार प्रदर्शन होता है? वो जाएगा दोस्तों घूमर। कौन सा नृत्य सिर्फ महिला प्रधान है? ऑप्शन डी घूमर। घूमर का आयोजन किस त्योहार पर होता है दोस्तों? हो जाएगा आपका गणगौर के ऊपर। गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना कब की गई, वो किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए बी सी डी होता हो जाएगा ऑप्शन बी 1986 में की गई, राजमाता गोवर्धन कुमारी के द्वारा की गई। याद रखना इसको, राजमाता गोवर्धन कुमारी ने 1986 में स्थापना की थी। सवाई का संबंध किस नृत्य से दोस्तों? सवाई का संबंध वो जाएगा ऑप्शन बी घूमर से। घूमर के साथ 8 मात्रा के कहरवे की विशेष चाल को कहा जाता है दोस्तों। एक प्रकार होता है कहरवे, मतलब प्रकार होता है 8 मात्रा की, इसे बोलते हैं दोस्तों सवाई, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। घूमर में प्रयुक्त वाद्य यंत्र नहीं है, कौन सा यंत्र उपयोग में नहीं आता? नगाड़ा आता है, ढोल आता है, शहनाई आती है, शंख नहीं आता दोस्तों, ऑप्शन डी। झांझ नामक वाद्य यंत्र किस नृत्य में प्रयुक्त होता है दोस्तों? झांझ या वाद्य यंत्र किस में प्रयुक्त होता है दोस्तों? बम, तेरताली, कच्ची घोड़ी, गवरी। बताया दोस्तों, वो जाएगा आपका ऑप्शन सी कच्ची घोड़ी में। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। कामड़िया संप्रदाय की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य, कौन सा नृत्य कामड़िया संप्रदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है दोस्तों? हो जाएगा तेरा ताली। ये संप्रदाय किसने स्थापना की थी? रामदेव जी ने। हमने पढ़ा था इससे पहले क्लास में, कामड़िया पंथ की स्थापना रामदेव जी ने की थी। किस नृत्य में महिलाएं 13 मंजीरे बांधकर नाचती? हो जाएगा दोस्तों तेरह ताली। 13 से पढ़ा 13 मंजीरे। तेरह ताली नृत्य का प्रमुख केंद्र दोस्तों पादरला। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। प्रसिद्ध नृत्यांगना मांगी बाई का संबंध किससे दोस्तों? हो जाएगा तेरह ताली से। निम्न में से भील जनजाति का नृत्य नहीं है, कौन सा नृत्य भील जनजाति का नहीं है दोस्तों? उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी लूर। निम्न में से गरासिया जाति का नृत्य नहीं है, बताया दोस्तों कौन सा नृत्य गरासिया जाति का नहीं है? वालर भी है, जवारा भी है, लूर भी है, कौन सा नहीं है? बंगड़िया नहीं है। शिकार नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? बताया दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन ए बी सी डी। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन ए सहरिया। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। सही मिलान करना दोस्तों। भील का नृत्य हो गया नेजा, राई, घूमरा, नेजा, बिल्कुल सही है। गरासियों का गौर, मोरिया, कूद, घूमर, बिल्कुल सही है। मेवो का रणबाजा, रतवई, बिल्कुल सही दोस्तों। सहरिया का क्या होगा? चरी, नहीं बिल्कुल चरी नहीं होगा दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा? शिकारी हो जाएगा। ये ऑप्शन डी गलत हो गया। आगे चलते हैं। मछली नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? मछली नृत्य दोस्तों बंजारा जनजाति से संबंधित है। कौन सा नृत्य कालबेलिया जनजाति से संबंधित नहीं है दोस्तों? बताइए दोस्तों कौन सा नृत्य वो जनजाति से संबंधित नहीं है? इंडोनी भी है, पनियानी भी है, संकरिया भी है, कौन सा नहीं है? मावलिया नहीं है दोस्तों। आगे चलते हैं। अनुचित मिलान का चयन करना, कौन सा उचित नहीं है? कथोड़ी जनजाति का नृत्य मावलिया, बिल्कुल सही है दोस्तों। कालबेलिया जनजाति का नृत्य बागड़िया, सही है दोस्तों। कंजर जनजाति का चक्रियो धाकड़, बिल्कुल सही है दोस्तों। भील जनजाति का मोरिया, नहीं दोस्तों, मोरिया नृत्य भील जनजाति का नहीं होता है। ठीक है साथियों। डफली, घुरालियो, खंजरी, पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किस नृत्य में होता है दोस्तों? बताया साथियों, डफली का, घुरालियो का, खंजरी का, पुंगी का वाद्य यंत्र कौन से होते हैं दोस्तों? किस में काम आते हैं? ऑप्शन ए कालबेलिया में। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है दोस्तों? कौन सा नृत्य दोस्तों? कालबेलिया, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। किस नृत्य में पुरुष हाथ में छाता या तलवार लेकर नृत्य करता है दोस्तों? कौन सा नृत्य वो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए वालर। रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा का संबंध किस नृत्य से है दोस्तों? बताए दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन बी भवाई से। वालर नृत्य किस क्षेत्र में गरासियों द्वारा किया जाता है? वो जाएगा ऑप्शन बी सिरोही क्षेत्र में वालर नृत्य किया जाता है दोस्तों गरासियों के द्वारा। दोस्तों ये हो गए आपके आरबीएससी में आने वाले मुख्य प्रश्न दोस्तों लोक नृत्य से। उम्मीद करता हूं इनमें से आपको बहुत से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, अब मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।